जय हिंद बच्चों। आज हम प्रश्नावली दो को देखेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है बहुपद यानी पॉलिनॉमियल। बहुपद यानी पॉलिनॉमियल। बेटा पॉलिनॉमियल के बारे में कक्षा 9 में भी पढ़े हो तुम लोग, फिर भी हम बता रहे हैं आपको, देखें ध्यान से। पॉलिनॉमियल है क्या चीज़? बहुपद। जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा? A0। क्या लिखा? A0 x का पावर 0 प्लस A1 x का पावर 1 प्लस A2 x का पावर 2 प्लस A3 x का पावर 3 प्लस, अब आगे बताओ क्या हो सकता है? A0, A1, A2, A3, फिर क्या लिख सकते हैं? A4 x का पावर 4 प्लस इस तरह से लिख सकते हैं AN x का पावर n के रूप का कोई व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाता है। समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, फिर ध्यान से देखें। A0 x का पावर 0 प्लस A1 x का पावर 1 प्लस A2 x का पावर 2 प्लस A3 x का पावर 3 प्लस A4 x का पावर 4 प्लस इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे आगे, तो AN x के पावर n के रूप का कोई व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक बेटा, अभी हमारी जो परिभाषा अधूरी है। हमें यह नहीं समझ में आया कि वास्तव में A0, A1, A2, A3 ये है क्या चीज़? A0 क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, ये क्या है? तो बेटा A0, A1, A2, A3 ये जो है ना, ये वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं, जहां A0, A1, A2, A3 इस तरह से हमारा है AN क्या है? ये क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है बेटा? वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या के बारे में आपको बताए थे कि वास्तविक संख्याएं बेटा क्या होती हैं? वो परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं। मानो चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय है, वो दोनों को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय को भी वास्तविक संख्या कहेंगे, अपरिमेय को भी वास्तविक संख्या कहेंगे। किसको नहीं कहेंगे? वास्तविक संख्या बात आती, किसको नहीं कहेंगे? तो जो कर्णी की संख्या है, जैसे कर्णी में माइनस संख्या है, जैसे कर्णी में -2, कर्णी में -3, कर्णी में -4, कर्णी में -5, ये सभी संख्याएं क्या हैं? इनको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। यानी यह जो है यह वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक बेटा, तो यहाँ पे A0, A1, A2, A3 क्या है? वास्तविक संख्या है, अर्थात परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय हो सकती हैं। ठीक बेटा, और जरा ध्यान से देखें, इसके घात को देखिए। यहाँ जो x आप देख रहे हैं हर जगह, x के घात को देखो तो x का घात यहाँ 0 है, x का घात यहाँ 1 है, x का घात यहाँ 2 है, x का घात 3 है, x का घात 4, फिर x का घात 5, 6, 7 इत्यादि। तो घात को ध्यान से देखें तो घात वास्तव में ये क्या है? पूर्णांक हैं। लेकिन कैसे पूर्णांक हैं? पूर्णांक तो 3 प्रकार के होते हैं: धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक।
तो शून्य भी पूर्णांक है और यह 1 2 3 4 धन पूर्णांक है, इसमें कहीं भी ऋण पूर्णांक नहीं है। बोलो, ऋण पूर्णांक दिखाई दे रहा है? ऋण पूर्णांक नहीं है, अर्थात जो हमारे जो घात हैं वो जो है ऋण पूर्णांक के अलावा के अतिरिक्त ऋण पूर्णांक नहीं है, मतलब ऋण पूर्णांक को छोड़ करके क्या है, धन पूर्णांक और सिर्फ ऋण पूर्णांक, अर्थात इसको हम कहते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक, अर्थात ऋण पूर्णांक नहीं है। तो कहेंगे, आगे लिखेंगे, तथा चर राशि x के घातांक क्या है, कैसे पूर्णांक है बताओ? चर राशि जो x आप देख रहे हो, x के जो घात है वो कैसे हैं, ऋण पूर्णांक नहीं है, अर्थात क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। चर राशि के घात क्या है बेटा, ऋणोत्तर पूर्णांक है। समझ में आ गया होगा? समझ में आया कि नहीं बताओ? तो ये हमारा जो है, फिर समझो, देखो करा a0x⁴ प्लस a1x⁴ प्लस a2x⁴ प्लस a3x⁴ प्लस इस तरह से an(n) के रूप का कोई व्यंजक क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, जहाँ a0 a1 a2 a3 क्या है, ये वास्तविक संख्या है। और जो यहाँ चर राशि जो x आप देख रहे हो, उसके जो घात ऊपर जो है, घात हमारे क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, अर्थात ऋण पूर्णांक नहीं है, बल्कि क्या है, जीरो पूर्णांक हो सकते हैं या धन पूर्णांक होंगे, चाहे जीरो हो सकता है या क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक, एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूँ, सिर्फ कहूँ 3, बेटा 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3x घाते 0, क्योंकि देखो x घाते 0 का मान क्या होता है, बोलो, x घाते 0 का मान 1 होता है, तो 3 यानी 3x घाते 0। इसका मतलब ये हुआ कि 3 हमारा जो है 3x घाते 0, देखो इस चर राशि का जो गुणांक है 3 है, ये वास्तविक संख्या है, और घातांक 0 है, माने ऋण नहीं है, तो यह क्या हुआ, यह भी एक बहुपद हुआ। और यहाँ जो बहुपद की जो घात हुई, बहुपद की घात यहाँ पे क्या होगी, 0, इसे शून्य घात वाला बहुपद कहेंगे। 3 क्या है, शून्य घात वाला बहुपद है। जैसे मैं कहूँ √5, तो यह भी क्या है, √5x घाते 0, तो यह कहेंगे क्या है, बहुपद है, क्या घात वाला, शून्य घात वाला बहुपद है। बोलो भाई, क्योंकि आप देख रहे हो कि चर राशि x का घातांक 0 है, जो ऋण नहीं है। अच्छा, इसके जो गुणांक को देखें तो x के पहले क्या है, √5, और √5 हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है कि नहीं भाई? अपरिमेय है तो अपरिमेय है तब भी वास्तविक कहेंगे, परिमेय होगा तो भी वास्तविक कहेंगे। तो इस तरह से हमने देखा शून्य घात वाला बहुपद, माने शून्य घात वाला बहुपद वह बहुपद है जिसकी घात क्या होगी, 0। जरा आप बताओ, क्या 10 भी बहुपद है, बोलो? तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10x घाते 0, अर्थात ये शून्य घात वाला क्या है, बहुपद है। अगर एक मैं कहूँ √-5, बोलो -5, तो यहाँ लिख तो सकते हैं √-5x घाते 0, बट यहाँ पे कैरी में -5 है, बेटा ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये इमेजिनरी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वास्तविक संख्या आना चाहिए था। इसका मतलब यह बहुपद, बोलो, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। ठीक बेटा, तो इस तरह से हमने देखा शून्य घात वाला बहुपद। कितने घात वाला बहुपद, शून्य घात वाला। अब हम देखें बेटा
इसको हमने लिया a0 को देखा, a0 x घात 0 मतलब क्या है, a0 x घात 0 मतलब a0 है, a0 x घात 0 का मतलब क्या हुआ, a0 ही तो हुआ, क्योंकि x घात 0 का मान क्या हुआ, 1 हुआ, तो यानी a0 है। अब हम जरा दो पद को लेके चल रहे हैं, यहाँ पर इस दोनों को ले रहे हैं, a0 x का पावर 0 प्लस a1x। तो देखो इसको ध्यान से देखो, तो a0 x का पावर 0 यानी a0 हुआ प्लस क्या हुआ, a1x। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ जो x की जो घात है ऊपर क्या है, ऊपर एक मानेंगे, घात क्या मानेंगे, एक। तो बेटा यह जो है एक घात वाला बहुपद है, क्या घात वाला, एक घात वाला बहुपद है, क्या घात वाला बहुपद है, एक घाता वाला बहुपद है। इस बहुपद को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। इसे अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हम कहें 3x - 4, तो बताओ, अब आप बताओ, देखो ये बहुपद है कि नहीं, तो इसके घात को देखो यहाँ 1 है, ऋणात्मक पूर्णांक है, इसके गुणांक को देखो यहाँ 3 है, और यहाँ पे क्या है, -4 है। तो बताओ ये यह जो है वास्तविक संख्या 4 भी है, 4 वास्तविक संख्या, 3 भी वास्तविक संख्या, और घात हमारा क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः यह बहुपद है, कई घात वाला बहुपद है, एक घात वाला बहुपद है, इसे कहेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। जरा देखो √3x + 5, बताओ यह रैखिक बहुपद है कि नहीं। तो देखो ये x के गुणांक को देखो, एक कड़ी में 3 वास्तविक संख्या, 5 वास्तविक संख्या, x के घात यहाँ पे 1 है, तो बताओ ये रैखिक बहुपद हुआ कि नहीं, ये क्या हुआ, रैखिक बहुपद हुआ। रैखिक बहुपद अर्थात एक घात वाला बहुपद, ठीक बेटा। अब जरा देखें, हम आपको बता रहे हैं, यहीं से 3 ले लें, 3 a0 x पावर 0 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a2 x², a0 x पावर 0 अर्थात a0 है, प्लस a1 x प्लस a2 x²। बोलो बेटा, यहाँ पे a0 a1 और a2 वास्तविक संख्याएं हैं। चर राशि के घात देखो तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 मान सकते हो, यहाँ 0 1 2 था यहाँ पे। तो बताओ ये बहुपद है कि नहीं। इस तरह का जो व्यंजक है तो यह भी बहुपद है, और कितने घात वाला बहुपद है, तो इसको कहेंगे, इसकी अधिकतम घात कितनी, अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम कहेंगे ये हमारा द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक बेटा। एक चीज और जरा ध्यान से देखो, हम इसको आप पलट के लिख सकते हैं, a2x² प्लस a1x प्लस a0, कैसे लिख सकते हैं। तो अधिकतम बहुपद की घात देखने के लिए बेटा अधिकतम घात को देखेंगे, यहाँ अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए हम इसे कहेंगे द्विघात वाला बहुपद अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे a2 0 नहीं होना चाहिए, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात क्या है, द्विघात बहुपद। कब, जबकि a2 इज नॉट इक्वल टू 0। बताओ बेटा, अगर ये a2 को 0 कर दोगे तब तो ये खत्म हो जाएगा, तब तो एक घात वाला बहुपद हो जाएगा। बोलो, यदि a2 को हम 0 मान लें तो 0 × x² 0 हो जाएगा कि नहीं। तो ये 0 हो जाएगा तो आपका यही बचेगा सिर्फ, तब तो एक घात वाला बहुपद हो जाएगा।
यानी यहाँ पे a2 जो 0 नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल देखें, जैसे देखें √3x² - 5x + 2। बोलो बेटा, यहाँ पे आप देखो ये कै घाती बहुपद है। पहले बहुपद है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम पहले घातांक को देख लें। तो घातांक 2 ऋणोत्तर पूर्णांक माने ऋण नहीं है। यहाँ भी 1 ऋणोत्तर पूर्णांक माने ऋण नहीं है। यहाँ पे घात 0 मानेंगे। तो बताओ ये बहुपद है कि नहीं। घात तो हमारे ऋणोत्तर पूर्णांक है। गुणांक को देखो, यहाँ √3 वास्तविक संख्या, 5 भी वास्तविक संख्या और 2 भी वास्तविक संख्या, अतः यह बहुपद है। कै घात वाला बहुपद है। बोलो बेटा, कै घात वाला बहुपद है। इसकी अधिकतम घात को देख के बताओ। अधिकतम घात x की 2 है, अतः इसे कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। चला अब इसको देख के बताओ यह बहुपद है कि नहीं। देखो बताओ ये बहुपद है या नहीं। तो देखो पहले हम चर राशि के घात को देखें। यहाँ x का 2 घात है। यहाँ बेटा x हर में है, तो जो हर में है तो इसको अंश में ले जाओ। तो ये हो जाएगा 3x⁻2 + 1x पावर, ये घात यहाँ 1 है, वो अंश में जाएगा तो ये -1 हो गया और +2 हो गया। ये जो है इस रूप का हो गया। अब घात को देखो, घात यहाँ पे 2 ऋणोत्तर है, यहाँ -1 आ गया और ये ऋण है, ऋण पूर्णांक है। होना क्या चाहिए था, ऋण पूर्णांक नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब कि यह बहुपद, बोलो बहुपद, बोलो बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है, क्योंकि घात क्या होना चाहिए, घात हमारा धन पूर्णांक होना चाहिए था। धन पूर्णांक या शून्य पूर्णांक, ऋणोत्तर होना चाहिए था, ऋण नहीं होना चाहिए था। यहाँ ऋण आ गया, यह हमारी बहुपद नहीं है। इसको देखो जरा, x² + 1/x² - 2। आप बता सकते हो, बोलो बहुपद है कि नहीं, बोलो। ये x का पावर 2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, बोलो। यानी यह भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक बेटा, तो हमने आपको शून्य घात वाला बहुपद बताया, रैखिक बहुपद बताया, द्विघात बहुपद बताया। हमने देखा कि बहुपद कब है कब नहीं है। बहुपद तब होगा जब चर राशि का जो घातांक हो ऋणोत्तर पूर्णांक हो और गुणांक वास्तविक संख्याएं हों।